हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैशटैग आस्क ट्रिपल आई एम। इस चैनल के दौरान हम आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड क्वेश्चन के जो आंसर हैं आपके, वो आपको हम बताते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है मैं ले रहा हूँ मिस्टर धीरज शाह का। उसने पूछा है, डियर सर, मर्चेंट एक्सपोर्टर का वन टाइम डॉक्यूमेंट कौन सा है? थैंक यू वेरी मच। और दूसरा पूछा है मिस्टर नील पटेल ने। ये जो चार क्वेश्चन हैं, चारों लोगों के क्वेश्चन में कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड हैं। और दूसरा क्वेश्चन है मिस्टर नील पटेल का, हेलो सर, मुझे लेमन एक्सपोर्ट करना है तो क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? तीसरा क्वेश्चन है एनएन करके है, उसने पूछा है, सर एक्सपोर्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट बार बार बनाने पड़ेंगे और कहाँ से मिलेंगे? चौथा क्वेश्चन है उज्जवल पटेल का। उसने भी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ही क्वेश्चन पूछा है। उसने कहा है, सर एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन के लिए सीएचए अपॉइंट करना ज़रूरी है क्या? तो डॉक्यूमेंट के बारे में ये क्वेश्चन है, तो मैं डॉक्यूमेंट के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि जो कॉमन डॉक्यूमेंट आप लोगों को एक्सपोर्ट के अंदर लगते हैं वो है प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट और पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट। प्री शिपमेंट मतलब शिपमेंट पहले के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब आप लोगों को ये वाले डॉक्यूमेंट कस्टम क्लियरेंस के लिए चाहिए होते हैं। और ये अभी जो डॉक्यूमेंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट आप बायर को नहीं भेजते। उसके बाद शिपमेंट हो जाने के बाद अगर जो कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हो वही सिर्फ बायर को आप भेजते हैं। तो प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट मतलब शिपमेंट होने के पहले के जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट कस्टम क्लियरेंस के लिए होते हैं। और वो डॉक्यूमेंट होते हैं प्री शिपमेंट इनवॉइस, प्री शिपमेंट पैकिंग लिस्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक का एक फॉर्म होता है, वो आपको भरना होता है। उसमें आपको डिक्लेयर करना होता है कि आप जितना भी गवर्नमेंट की साइट के ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक दिया हुआ है वो आप क्लेम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर परसेंटेज लिख के आप सही सिक्का करके वो फॉर्म देते हैं। दूसरा आता है एक ईवीडी फॉर्म, जिसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट वैल्यू डिक्लेरेशन फॉर्म, वो भी आप यहाँ पर भर के देते हैं। तो आपका जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो या आपका जो सीएचए है वो ये फॉर्म्स और ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपका कस्टम क्लियरेंस करवाता है। और अगर आप लोगों को ई सीलिंग और आपको सेल्फ सीलिंग का अगर परमिशन है तो आप खुद भी कस्टम क्लियरेंस करवा सकते हैं। तो वो जो सवाल मिस्टर उज्जवल ने कि सीएचए का अपॉइंट करना ज़रूरी है क्या, तो सीएचए का अपॉइंट करना बहुत यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि ये सीएचए जो हैं उन लोगों को एक लाइसेंस लेना पड़ता है, उनको एक एग्जामिनेशन पास करनी होती है और उस हिसाब से वो आपका कस्टम क्लियरेंस करवाते हैं। आपको करवाने के लिए छूट है, लेकिन आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता होने की वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सीएचए को अपॉइंट कीजिए। और आप अगर फ़र्क भी बताना चाहूँगा आपको कि फ्रेट फॉरवर्डर और सीएचए में क्या फ़र्क रहता है। मेरा सजेशन ये रहता है कि हमेशा आप फ्रेट फॉरवर्डर को ही अपॉइंट कीजिए, क्योंकि फ्रेट फॉरवर्डर है वो आपका कस्टम क्लियरेंस भी करवाता है। और जो सीएचए है वो जो कस्टम क्लियरिंग आपका हैंडलिंग एजेंट है वो सिर्फ आपका कस्टम क्लियरेंस ही करवाएगा और कुछ काम नहीं करेगा। तो फर्स्ट लेट अस सी कि फ्रेट फॉरवर्डर आपका क्या क्या काम करता है। फ्रेट फॉरवर्डर आपका जो सामान है वो आपके फैक्ट्री से लेके आईसीडी या पोर्ट तक जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है उसका भी बंदोबस्त करता है। फिर कस्टम क्लियरेंस जो होता है आईसीडी पे या पोर्ट पे वो भी करवाता है। उसके बाद अगर आपका कस्टम क्लियरेंस आईसीडी में हुआ था तो वो आईसीडी से लेके आपका माल को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा पोर्ट पे ले जाता है, इधर बाय रेल और बाय रोड। रेल के थ्रू है तो कॉन्कोर्ड से आपका जो माल है वो बंदोबस्त करके बाय रेल आईसीडी से लेके पोर्ट तक ले जाता है। और अगर बाय रोड ले जाना है तो वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपका आईसीडी से लेके पोर्ट तक ले जाता है और बाद में पोर्ट की वहाँ पर मैनेजमेंट करता है, आपके लिए शिप ढूंढता है, शिपिंग कंपनियों से कांटेक्ट करता है, आपका शिप बुक करता है, कौन सी शिप में कौन सी तारीख को माल जाना है उस बात का ध्यान रखता है। क्योंकि पोर्ट के अंदर आपका जो कंटेनर है 3 दिन पहले ही अंदर आने देते हैं, उसके पहले अंदर आने नहीं देते। फिर आपका जो माल है वो शिप में चढ़ाने का बंदोबस्त भी वो आपका फ्रेट फॉरवर्डर करता है। और जो उसकी जो फ्रेट की जो चार्जेस है, जो फ्रेट बढ़ना रहता है वो आपका भरवाने में आपकी पूरी मदद करता है। आपको इंश्योरेंस भी करवाना है तो वो भी आपको इंश्योरेंस करवा के देता है। इंस्पेक्शन करवानी है वो भी करवा के देता है। अगर आपको फूमिगेशन फाइटो सर्टिफिकेट आप ओरिजिन निकलवाना है तो उसके अंदर भी आपको फ्रेट फॉरवर्डर मदद करता है। तो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आप फ्रेट फॉरवर्डर को अपॉइंट कीजिए। ये सब आपसे सिर्फ सर्विस चार्ज लेते हैं, उनकी जो चार्जेस है
अप्रोक्सीमेटली 10,000 रहती है, तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका फ्रेट फॉरवर्डर आपको इतने सारे काम करके दे रहा है। और खाली अगर CHA को आपने अपॉइंट किया तो आपका सिर्फ वो कस्टम क्लेंस करवाएगा, और बाकी की जितनी बातें मैंने आपको बताई थी वो आपको खुद करनी पड़ेगी, और वो बातों के लिए आप लोगों को बहुत तकलीफ होगी। क्योंकि अगर समझो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंश्योरेंस करवाना है तो आप कितनी इंश्योरेंस कंपनियों को कांटेक्ट करेंगे, तो उनका तो सब जगह टाइप है, और एक ही इंश्योरेंस कंपनी से आपका एक ही मिनट के अंदर वो आपका इंश्योरेंस भी करवा देते हैं। फिर अगर आपको किसी शिप में माल भेजना है तो आप कितनी शिपिंग कंपनियों को कांटेक्ट करेंगे, उनसे रेट लेंगे और बुक करवाएंगे, और उनका जो प्रोसीजर है वो भी आपको नहीं पता। तो वो पर्टिकुलर फ्रेट फॉरवर्डर है वो आपके शिपिंग कंपनी को कांटेक्ट करके आपका शिप भी बुक कराता है, तो उनका रूटीन होने की वजह से यह काम आसान रहता है। आपको सिर्फ 10,000 सर्विस फी देनी होती है, इसके अंतर्गत ये सारा काम आपका वो कर देता है। तो आप अपने जो ट्रांजेक्शन है और बाइंग एंड सेलिंग का, मार्केटिंग का, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। कमिंग नाउ टू पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट। पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट, जो प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए थे कि प्री शिपमेंट इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक, EVD फॉर्म, शिपिंग बिल, ये डॉक्यूमेंटों में से एक भी डॉक्यूमेंट आपके बायर के पास नहीं जाएगा। हमारे यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस होने के जो बातें हैं उसके साथ हमारे बायर को कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके लिए ये इन डॉक्यूमेंटों में से एक भी डॉक्यूमेंट बायर के पास नहीं जाता। नाउ कमिंग टू पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट, मतलब अभी समझो शिपमेंट हो गई तो बायर के लिए कौन से डॉक्यूमेंट है, इन डॉक्यूमेंटों के बारे में अभी ध्यान देना कि आप लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक डिमांड ऑफ पेमेंट रहती है, तो वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना होता है, एक इनवॉइस होती है, एक पैकिंग लिस्ट। इनवॉइस अभी जो कौन सा बनेगा आपका, जो एग्जैक्टली आपका शिपमेंट बिल ऑफ रेडिंग में जो क्वांटिटी लिखा हुआ है उस हिसाब से बनेगा। उसके बाद पैकिंग लिस्ट बनेगी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन या GSP सर्टिफिकेट, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस आप लोगों ने अगर CIF है तो लिए है तो वो भी रहेगा। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट मतलब बिल ऑफ रेडिंग, एयरवे बिल या रेलवे रिसिप्ट या आपका ट्रक रिसिप्ट। एडिशनल डॉक्यूमेंट और कुछ अगर बायर ने आपसे मांगे हैं, फॉर एग्जांपल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, फूमिगेशन, फाइटो, या और कुछ एक ऐसा कोई सर्टिफिकेट है, MSDS सर्टिफिकेट जो केमिकल के अंदर मोस्टली आता है, तो वो एक डॉक्यूमेंट आपको उनको प्रोवाइड करना रहता है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अभी ये बातें क्लियर हो गई होगी, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और कुछ भी क्वेश्चन है तो नीचे आपके क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपके क्वेश्चन का जितना हो सकेगा जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन पोस्टिंग योर क्वेश्चन हियर।